हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 57 बताएंगे। इसमें हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। इसके पूर्व हमने पार्ट 51 तथा पार्ट 55 में इम्प्लिसिट फंक्शन तथा एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया है तथा दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने बताया है। वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है। इफ cos y इजिकल टू एक्स कास ए प्लस वाई, cos y इजिकल टू एक्स कास ए प्लस वाई, ये फंक्शन आपका दिया है विथ cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इजिकल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। ये आपको प्रूव करना है। डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। कैसे आप प्रूव करेंगे? आप देखिए यहाँ पर पहले आपने फंक्शन लिख दिया कास वाई इजिकल टू एक्स कास ए प्लस वाई, ये फंक्शन आपने पहले लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो आप चाहें तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपको वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप चाहें तो इस फंक्शन का, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आप देखिए वाई और एक्स जो है मिक्स तरीके से है, तो ये आपका एक इक्वेशन है। इसको आप चाहें तो दोनों साइड का जो है डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। नंबर एक तरीका ये आपका हो गया। दूसरा सेकंड तरीका है, यहाँ देखिए, यहाँ से चाहें तो एक्स इजिकल टू आप कास वाई अपान कास ए प्लस वाई, एक्स इजिकल टू कास वाई अपान कास ए प्लस वाई आपने फाइंड कर लिया। तो ये देखिए x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई और यहाँ पर केवल y का फंक्शन है, इधर आपका x का फंक्शन, x और y का फंक्शन आपका सेपरेट हो गया। अब आप चाहें तो इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे? आप इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इजिकल टू 1 हो जाएगा और इसका आप फाइंड करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपान डी वाई यहाँ से फाइंड होगा। अब देखिए, अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा। फिर उसके अतिरिक्त आप एक चीज़ ये देखिए कि x और y दोनों का फंक्शन आपने अलग अलग कर लिया, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये तो आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में अंतर क्या है? एक्सप्लिसिट में कोई भी वैल्यू जो कि y की वैल्यू x के रूप में रहेगी वो डायरेक्ट ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इम्प्लिसिट में क्या होगा? वो वैल्यू प्राप्त करनी होगी कि जैसे आपने उसको थोड़ा सा सॉल्व सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू प्राप्त किया, तो उसको हम उस फंक्शन को भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये फाइंड हुआ है। ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन कास वाई इक्वल टू एक्स कास ए प्लस वाई गिवन है। नंबर एक, इसका आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। नंबर दो, एक्स इक्वल टू आपने बना लिया तो एक्स के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इजिकल टू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ y का फंक्शन दिया हुआ है, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। उससे भी क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चंस आपका हर तरीके से सॉल्व होगा, बस थोड़ा थोड़ा आपका जो है बढ़ जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, इसीलिए हम इसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। अब y के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। डी डी वाई ऑफ कास वाई अपान कास ए प्लस वाई इजिकल टू डी डी वाई ऑफ एक्स, ये आपका हो गया। अब देखिए, ये आपका कोसेंट टाइप का फंक्शन है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। तो इसमें आप कोसेंट रूल लगाइए। क्या है कोसेंट रूल आपका? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। यहाँ आपका y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिनोमिनेटर कास ए प्लस वाई इंटू डी डी वाई ऑफ न्यूमरेटर कास वाई माइनस न्यूमरेटर कास वाई इंटू डी डी वाई ऑफ डिनोमिनेटर कास ए प्लस वाई।
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर ए प्लस वाई होल टू द पावर 2, ये डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये आपका डी डी वाई ऑफ एक्स हो गया। तो ये आपका इसी तरीके से रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी वाई ऑफ एक्स, ये आपने लिख दिया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करिए। क्या करेंगे, देखिए y का आप y के रिस्पेक्ट में आपका दिया ही है तो आपका तत्काल हो जाएगा। लीजिए करिए, कास a प्लस वाई इंटू कास वाई का y के रिस्पेक्ट में साइन वाई माइनस साइन वाई, ये आपका हो गया माइनस साइन वाई माइनस कास वाई कास ए प्लस वाई। कास ए प्लस वाई का आप लेंगे ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर आप वाई ए प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे। कैसे लिख दीजिए, डी कास ए प्लस वाई का डी ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर आपका हो जाएगा डी ए प्लस वाई का डी वाई के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर स्क्वायर, अरे डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, इधर आपका हो गया डी एक्स अपान डी वाई, ये आपका हो गया। अब आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका पहले आ जाएगा कास ए प्लस वाई साइन वाई। यहाँ आप देखिए कास ए प्लस वाई माइनस आप पहले कर दीजिए इंटू साइन वाई माइनस कास वाई, ये आपका कास वाई। अब कास ए प्लस वाई का ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं माइनस साइन ए प्लस वाई, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। फिर आपका ए प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, तो ए का आप लेंगे डी डी ऑफ वाई डी डी वाई ऑफ ए, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, और डी डी वाई ऑफ वाई का 1 हो जाएगा। तो ये आपका 0 इंटू 1, 0 प्लस 1, ये आपका हो गया। और इजकल टू आपका रहेगा डी डी वाई ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा इजकल टू डी एक्स अपान डी वाई, ये आपका हो गया। अब आगे आप देखिए, ये आपका हो गया माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और यहाँ से आप जो है ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो गया प्लस कास वाई इंटू साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर ए प्लस वाई, इधर आपका हो गया डी एक्स अपान डी वाई, ये देखिए आपका हो गया। अब यहाँ आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका है कास ए प्लस वाई साइन वाई, और यहाँ पर है कास वाई साइन ए प्लस वाई। तो आप अगर इसको एडजस्ट कर लें, ये पोर्शन आप पहले कर दें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो उस पोर्शन को आप पहले कर दीजिए। देखिए ये आपका हो गया साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर ए प्लस वाई इजकल टू आपका हो गया डी एक्स अपान डी वाई। ये देखिए आपका हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कास ए साइन बी। ए की वैल्यू यहाँ ए प्लस वाई है, यहाँ भी देखिए ए प्लस वाई, बी की वैल्यू वाई है, यहाँ भी बी की वैल्यू वाई। तो ये आपका साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कास ए साइन बी। तो लगा दीजिए आप साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू आपका ए प्लस वाई है और बी की वैल्यू जो है माइनस वाई है,
तो ये आपने लगा दिया और ये आपका हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई इजिकल टू आपका हो गया dx अपान dy। देखिए वाई वाई आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया साइन a, ये आपका आ गया साइन a अपान cos स्क्वायर a प्लस वाई इजिकल टू dx अपान dy। ये आपका फाइंड हो गया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इजिकल टू होता है 1 अपान dx अपान dy, 1 अपान dx अपान dy। तो आप लिख दीजिए इसको 1 अपान dx अपान dy की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए ये आपका 1 अपान साइन a अपान cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका dy अपान डी एक्स इजकल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। यही आपको प्रूफ करना था। ये देखिए आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a, आपको यही प्रूफ करना था। क्या आपने किया, आप ये फंक्शन पहले लिख दिए। और फंक्शन अगर आप हमेशा देखेंगे कि अगर फंक्शन सेपरेट हो रहा है तो उसको आप सेपरेट x के रूप में या y के रूप में कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कोई फंक्शन अगर इस टाइप का इम्प्लिसिट टाइप का दिया हुआ है, अगर वो किसी तरीके से सेपरेट होता है तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कि y के रिस्पेक्ट में। हम ये प्रयास करें उसी के रिस्पेक्ट में x या y के रिस्पेक्ट में करें जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन दिया हो। जैसे यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में करें क्योंकि y का फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिया हुआ है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हमेशा dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा और वो dy बाई डी एक्स कॉमन वगैरह लेकर हमको अलग से निकालना पड़ेगा, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपने यहाँ किया, या y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इस तरीके से आप देखिए dx अपन dy आपको मिला, तो dy अपन डी एक्स इक्वल टू अपन dx अपन dy करके आपने वैल्यू कर दिया। तो जो आपको प्रूफ करना था वो इजी तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरीके से देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos इनवर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू tan इनवर्स ए, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई अपान एक्स। अगर मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है तो आपको dy अपान डी एक्स इजकल टू वाई बाई एक्स आपको प्रूफ करना है। तो आप पहले फंक्शन को लिख दीजिए cos इनवर्स। देखिए cos इनवर्स ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू tan इनवर्स ए, इक्वल टू tan इनवर्स ए। ये फंक्शन आपका दिया हुआ है। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पर tan इनवर्स ए ये आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, ये आपका कांस्टेंट है। तो अगर आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ये पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स दिया हुआ है, तो cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव आप जानते हैं -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, cos इनवर्स को पहले आप उस साइड में कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू cos tan इनवर्स ए। ये भी देखिए cos tan इनवर्स ए भी आपका एक कांस्टेंट है। टोटल ये आपका टोटल क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका आपका डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाएगा। तो आप करिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए
डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास tan इनवर्स ए। ये आपका हो गया। अब आप जानते हैं कि कास tan इनवर्स ए ये आपका कांस्टेंट है, जीरो हो गया। ये आपका कोसेंट रूल इसमें लगेगा क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो आप जानते हैं अभी आपने इधर कोसेंट रूल लगाया है, उसी तरीके से आप इसमें भी कोसेंट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। आइए लगाइए, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 2। इधर आपका कांस्टेंट है तो इसका आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से आपने जो है इस फंक्शन का देखिए डेरिवेटिव कर दिया। अब आइए आप करिए, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों का आप अलग ले लेंगे क्योंकि माइनस आपका है, डिफरेंस रूल आपका है। आप जानते हैं कि अगर कई फंक्शन का डिफरेंस या सम दिया हुआ है तो सभी फंक्शन का अलग अलग आप डेरिवेटिव लेंगे। देखिए फिर आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। आइए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो गया, अंदर आपका देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं एक्स टू द पावर एन का एन के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन का फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ 2 है, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 तो आपका 1 बचेगा, तो इसका मतलब 2x। वाई स्क्वायर का भी आप देखिए वाई स्क्वायर का आप एक्स के रिस्पेक्ट में ले नहीं पाएंगे, तो वाई स्क्वायर का आप वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर आपको लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जो है इतने क्वेश्चन को लगा चुके हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए अब हम डायरेक्ट इसको करें। देखो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में आपका एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो 2y और का पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख के करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx। ये जैसा कि आपने इधर किया है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल आपका ये पोर्शन बचेगा। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर आपका बच गया 2x dy बाई dx, ये आपका हो गया 2x माइनस 2y dy बाई dx। आप मल्टीप्लाई भी करते चलें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम dy बाई dx क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए लिख दीजिए, ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y dy बाई dx। ये आपका 0 हो गया। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका 0 आ गया। अब आप देखिए इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी मल्टीप्लाई करिए 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx। इधर भी मल्टीप्लाई करिए माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई
dx, ये आपका हो गया 0, ये आपका आ गया। dy/dx आप कॉमन ले लिए, इन दोनों पोर्शन को आप जो है राइट साइड में लेते जाइए, तो इसको आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से -2 ले लीजिए, -2y कॉमन ले लीजिए और dy/dx देखिए -2y आप कॉमन ले लिए तो आपका बच गया ये आपका x² + y² और इधर आपका बच जाएगा -2y आपने कॉमन ले लिया तो +x² - y² और ये dy/dx इक्वल टू, ये दोनों पोर्शन को आप जो है राइट साइड में ले लीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए, तो इसको आप इधर ले आएंगे तो पहले आपका हो जाएगा 2x x² - y² और इसको भी इधर ले आइए तो माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा 2x x² + y², ये आपका आ गया। अब आप देखिए ये आपका y² कैंसिल हो गया, मिल के आपका हो गया 2y × 2x² × dy/dx, इधर आपका हो गया। अब यहाँ से आप जो है -2x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आपका हो गया x² - y² -x² - y², इसमें आपका x² कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या 2x और -2y -2y², ये आपका बच गया। अब आप देखिए यहाँ आपका बच गया -2y × 2x² dy/dx, dy/dx करेंगे तो ये आपका देखिए dy/dx इजिकल टू आपका आ जाएगा -4xy², इधर आप करेंगे कि क्या आ जाएगा आपका -4yx², माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, x से x का पावर कैंसिल, y से y का पावर कैंसिल, ये x से x का पावर कैंसिल, ऊपर आपका बच गया है y और नीचे आपका बच गया x, ये देखिए आपका बच गया, नीचे आपका बच गया x, ये आपका हो गया dy/dx इक्वल टू y/x, यही आपको प्रूव करना था। देखिए dy/dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना था y/x। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि इम्प्लिसिट टाइप का है तो उसका आप जो है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या करेंगे आप, उस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें कि जिससे कि डेरिवेटिव करने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे कि जब हम डेरिवेटिव चाहे x के रिस्पेक्ट में ले या y के रिस्पेक्ट में तो हमें कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और उसके बाद हम जितने भी रूल डेरिवेटिव्स रूल पढ़े हुए हैं उसको हम पूरा सभी डेरिवेटिव्स रूल का यूज बीच बीच में होता रहेगा। पार्ट 11 में, पार्ट 39 और पार्ट 34 में हमने डेरिवेटिव्स रूल की पूरी समरी डिटेल में बताई है, वहाँ से आप उसे रिवाइज कर लेंगे तो जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे देखिए इसमें आपका क्वोशेंट रूल लगा हुआ है, इधर भी आपका क्वोशेंट रूल लग के इस तरीके से जो आपको पोर्शन प्रूफ करना था dy/dx इक्वल टू y/x, ये आपका प्रूफ हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन टेक्निकल टाइप का ये क्वेश्चंस है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पर ही लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।